इस वक्त मेरे साथ देश के बहुत ही बड़े शख्सियत हैं। हालांकि रोजाना इंडिया टीवी पर आप उनको देखते भी हैं, लेकिन रोल जरा इस बार बदल गया है, क्योंकि जो रोज सुबह जब आप जिनसे मिलते हैं वो तो हमारे लिए योग गुरु होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ हैं है तो स्वामी रामदेव, लेकिन वो है बिजनेस गुरु, कॉर्पोरेट गुरु, या फिर मैं कहूँ कॉर्पोरेट जार है या कॉर्पोरेट शार्क है। क्योंकि आज जिस तरह से मैं पीसी सुन रहा था और आपने जो आंकड़े बताए स्वामी जी, हम तो हिल गए उस बात से कि योग गुरु से इतने बड़े कॉर्पोरेट गुरु, बिजनेस गुरु। योग से हमारा जीवन बनता है और अर्थ से देश बनता है। हमारे यहाँ तो अध्यात्म की बात करता हूँ पहले। अमित भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय है। और पुरुषार्थ जब करते हैं तो अर्थ आता है, और जब अर्थ आता है तो आप समर्थ बनते हैं। हमें एक समर्थ भारत बनाना है तो हमें तो अर्थ की अवहेलना कर ही नहीं सकते। और इस देश को आर्थिक गुलामी से, इस देश को एमएनसीज की गुलामी से, इस देश को जो इस देश में मेडिकल टेररिज्म, ड्रग टेररिज्म चल रहा है, जो कॉर्पोरेट टेररिज्म चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म और रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को भगवे से आग लगती है, उनको भगवान से भय, खौफ लगता है कि अरे स्वामी रामदेव का गौरव बढ़ा तो योग पूरी दुनिया में छा जाएगा। और ये तो छाने वाला है। अब तो इंडिया टीवी ने इसको ऐसा वो आसमान में उड़ा दिया है कि पूरी दुनिया का आने वाले कम से कम 5-10 वर्षों में 50% से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की योग को फॉलो करने वाली, क्योंकि योग के अलावा कोई जीवन जीने का दूसरा तरीका नहीं। तो स्वामी रामदेव तो एक बहाना, मैंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, योग आयुर्वेद स्वदेशी निशान है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो कर रहे हैं, और पतंजलि वेलनेस के माध्यम से इस पूरे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया का पूरा जो साजिश है, इसका पर्दाफाश कर रहे हैं कि आओ, यदि आपको सस्टेनेबल हेल्थ चाहिए, आपको कंप्लीट हेल्थ चाहिए, तो हमारे साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति के और प्रकृति के जो मूल्य, इनके साथ जुड़ो। तो ये जो अलग अलग तरह से जो जिनकी जो है चूलें हिलती है, जिनके आर्थिक हित बाधित होते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या से, कुछ द्वेष से, कुछ जो है अपने अपने निहित स्वार्थों से। क्यों आपने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है पतंजलि के खिलाफ, आपके खिलाफ, प्रोडक्ट के खिलाफ। क्या आखिर क्या है? देखो अमित भाई, अब किसको सुहाता है कि एक अदना सा सन्यासी, जब आदरणीय रजत जी ने इस मीडिया के अंदर एक बड़ा कीर्तिमान बनाया, मैं तो हस्तक्षेप कहूंगा एक पत्रकार का, एक साहस कहूंगा, शौर्य, वीरता, पराक्रम कहूंगा, कि अरे रजत शर्मा एक पत्रकार था और वो अदना सा पत्रकार अब इंडिया टीवी एक बहुत बड़ा नंबर 1 न्यूज चैनल चला रहा है, ये कैसे हो गया? तो अंदर से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। तो मुझसे ईर्ष्या करने वालों की तो करोड़ों की एक फरिश्त है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे प्यार भी करते हैं, इसलिए मेरे बिगाड़ तो कुछ पाते नहीं है। लेकिन पग पग पर षड्यंत्र, माने कभी घी, कभी जो है शहद, कभी च्यवनप्राश, कभी आंवला, कभी एलोवेरा, कभी ये, कभी वो, और कुछ नहीं है तो बोले स्वामी रामदेव को हार्ट की बाईपास होगी, घुटने का ऑपरेशन हो गया, आंत उलझ गई, स्वामी रामदेव तो सड़क दुर्घटना के शिकार होकर के मर गए, बोले कोई नकली नाम तो बोल रहा है क्या? फिर ये कोई है? तो मीन्स मैं तो ये देखता हूँ अमित भाई, जन्म से लेकर के आज तक मैंने संघर्षों के बीच जिया। कंफर्ट लाइफ तो जी ही नहीं हम तो कहते हैं संघर्षों और युद्धों के बीच में युद्धस्व विगत ज्वर, तो बीच बीच में बोलता रहता हूँ सुबह भी कि ये जीवन एक युद्ध है, एक संग्राम है। और इसमें जब आप कई दिशाओं से काम करते हैं देश के लिए, मैं खाली योग के फील्ड में काम नहीं कर रहा, मैं योगी भी हूं, कर्मयोगी हूं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट फील्ड है, मीडिया है, मैं तो कौन सा ऐसा जीवन का क्षेत्र है? मैं इस वक्त और अभी योग गुरु के साथ, मैं कॉर्पोरेट गुरु के साथ, पतंजलि फूड्स, इसी का ही 2-2.5 लाख करोड़ का आगे मार्केट कैप होने वाला है, उसका प्लानिंग है। माने हम इसमें जो पाम प्लांटेशन करने वाले 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर, उसमें 2 से 2.5 लाख करोड़, 2 से 2.5 हजार करोड़ का बीटा हर साल जो है। इसमें जो फूड्स है, इसमें 1000 से 1500 करोड़ का, जो न्यूट्रास्यूटिकल उसमें 500 से 1000 करोड़ का, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑयल बिजनेस, उसमें करीब जो है 1500 करोड़ से 2000 करोड़ का, कुल मिलाकर के 5 से 6 हजार करोड़ का बीटा होगा। उसको 50 से भी मल्टीपल करोड़, तो 2-2.5 लाख करोड़ की तो पतंजलि फूड्स कंपनी होने वाली है। और इसमें जब पतंजलि आयुर्वेद, जिसके जो है कॉस्मेटिक और जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है वो जुड़ जाएंगे, फिर मेडिसिन जो हमने इतने 30 सालों से, वर्षों से अनुसंधान करके और एक नया विकल्प लोगों को दे रहे हैं, सस्टेनेबल हेल्थ का, बीमारियों को क्योर करने का। फिर इसके बाद पतंजलि वेलनेस, जो आप देख रहे हो, आप तो खुद गए हो, और फिर पतंजलि लाइफस्टाइल,
ये इतना बड़ा पूरे एक कीर्तिमान होगा, नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, उसमें एक नया कीर्तिमान होगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। और ये मैंने बोला 2047 में जब भारत अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो उस नए भारत के निर्माण में पतंजलि के योगदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो काम हम कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को छटपटाहट है, अरे ये देश आगे कैसे आगे बढ़ रहा है, और इस देश के आगे बढ़ने में एक सन्यासी कैसे योगदान दे सकता है। सन्यासी को तो भिखमंगा समझते थे। कौन है, कौन पड़ा है? अरे अब ज्यादा खोदोगे तो बता दीजिए, क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। देखिए स्वामी जी, योग के ऊपर कभी कोई बोल नहीं पाया। खूब लोगों ने बोला, अरे कितना, ये तो अब जा करके जब इंटरनेशनल योगा डे हो गया, 177 देशों के समर्थन ने, कम्युनिस्ट देशों ने भी समर्थन कर दिया, इस्लामिक देशों ने भी समर्थन कर दिया। फिर जो है, पहले तो हम आस्था और संस्कार पे योग सिखा रहे थे धार्मिक चरणों पर, अब तो मेन स्ट्रीम इंडिया टीवी पर उस समय सारे अब टॉप टीआरपी प्रोग्राम हो गया। सब लोग कहते हैं भाई ये तो देश की भलाई का काम है, ये तो दुनिया की भलाई का काम है। नहीं तो पहले कहते थे अरे सूर्य नमस्कार मत करो, अरे कपालभाति अनुलोम विलोम मत करो। तो मैंने एक देवबंद में बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा था, मदनी साहब ने बुलाया था मुझे, तो इंडिया टीवी पर भी कई बार रजत शर्मा जी ने आपकी अदालत और वैसे भी बहुत उनके इंटरव्यू लिए हैं। तो मैंने वहाँ सारे मौलाना साहिबान से मैंने मंच पे ही कराया, मैं कहा कपालभाति करो, और किसी का मजहब बदल जाए तो आज मुझे यहीं गाड़ देना, मुझे जाने मत देना यहाँ से। मैंने सबसे कपालभाति कराया, सबसे अनुलोम विलोम कराया। बोले जिससे तो हमारी तबीयत अच्छी होगी। वहीं कुछ बैठे हुए लोगों ने कहा जिससे मेरी शुगर ठीक होगी, इससे मेरी बवासीर होगी, इससे मेरी गैस ठीक होगी। तो दरअसल योग का भी विरोध लोगों ने पहले बहुत किया, अब वो कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, अभी खतरा टला नहीं है। आयुर्वेद का, अरे ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया तो फूटी आंखों आयुर्वेद को नहीं देखना चाहते। कौन देखना चाहेगा एक स्वदेशी कंपनियों का इतना बड़ा साम्राज्य। एमएनसीज के तो 12 बजे हुए। तो ये एमएनसीज से लेकर के जो कुछ मजहबी दुराग्रहों से पीड़ित लोग, कुछ राजनीतिक दुराग्रहों से पीड़ित लोग, इसलिए मैंने माफिया शब्द का प्रयोग किया। अरे ये माफिया कौन है स्वामी जी, क्योंकि आपने माफिया शब्द का बड़ा इस्तेमाल किया आज। ये मैंने संकेतों में कहा है, जैसे मोदी जी ना, बता दीजिए कि मैंने मोदी जी से बहुत कुछ सीखा है। कल उनका जन्मदिन भी है, एक राष्ट्र पुरुष का, एक देव तुल्य, एक ऋषि आत्मा देवात्मा का। उनके जैसे खड़े होने से भारतीयता को गौरव मिलता है। तो मोदी जी कई बार ना बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कह सब कुछ देते हैं कि गुलामी की निशानियां मिटानी। तो ये गुलामी की निशानियां क्या है? इस देश में कितनी गुलामी की निशानियां हैं, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, गली मोहल्लों के तौर पर, शहरों के तौर पर कितनी गुलामी की निशानियां हमने सजो के रखी हुई थी। तो मैं इस देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, खान पान की गुलामी, अलग अलग प्रकार की जो पराधीनताएं हैं उनसे मुक्त देखना चाहता हूं। और ये मेरा सपना नहीं, हर भारतीय का सपना है। मैं तो खाली उसको आगे ले जा रहा हूं, उसको कह रहा हूं आओ संगच्छध्वम संवदन, सब मिलकर के आगे बढ़ो और इसे देश को वहां तक पहुंचा दो कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में भारत दुनिया की आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से हर दिशा से देखो तो भारत के सामने कोई खड़ा ना हो सके, इतनी ताकत इकट्ठी करो। और वो बल की उपासना, बलम उपासना, वो होती है पुरुषार्थ से। तो मैं तो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेहनत करने में लगा रहता हूं, लेकिन जब मुझे कोई, मैं गलत नहीं हूं और मुझे कोई गलत साबित करने की कोशिश करेगा, झूठे बेबुनियाद आरोप मुझ पर लगाएगा या मुझे गिराने की कोशिश करेगा, एक ब्रांड बनाने में, एक विश्वास खड़ा करने में जिंदगी लग जाती है। एक एक पल आदमी को पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ जीना पड़ता है। और जब मैं धर्म न्याय के अनुसार जी रहा हूं और कोई मुझ पर अन्याय करेगा, कोई मुझ पर झूठे आरोप लगाएगा, तो मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार तो उनके 100 से ज्यादा के ऊपर मैंने एफआईआर कराया। मैंने कहा क्रिमिनल केस दर्ज करो, कहीं पर भी छोड़ना नहीं। इनको इस बार पूरा ऐसा ठोकना है कि आगे से जो है कोई हिम्मत ना करे। बहुत हिमाकत करते हैं हर बार, मुझे न जाने कितनी बार आपके अदालत में, तो पता नहीं 5 या 7 बार तो मैं आपके अदालत में आऊंगा। इतने झूठे आरोप मुझ पर घड़े जाते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या गुनाह कर रखा है? किसकी बहस खोल रखी है? किसके घूट बार रखे हैं? मैंने कोई चोरी जारी कर रखी है? मैंने कहा मैंने भगवान के विधान का और देश के संविधान का, कानून का मैंने एक बार भी अतिक्रमण नहीं किया है। मैं देश के लॉ एंड ऑर्डर को जीने वाला व्यक्ति, मैं उसको कभी भी तोड़ता नहीं, वायलेट नहीं करता हूं। तो फिर मुझ पर झूठे आरोप लगेंगे, तो मैंने कहा इस बार इनको जोर से ठोकता हूं, इसलिए मैंने प्रेस बुलाई थी। स्वामी जी क्या लगता है, कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति विशेष है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, कौन क्या करना है?
मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया फिर भी थोड़ी सभ्यता से काम लेता है। वैसे तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के भी बहुत लोगों की जो है नज़रों में चढ़ा हुआ हूँ कि ये बाबा बहुत आगे पहुँच गया। अब देखो मैं जीईसी पर जाता हूँ तो वहाँ जितने भी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सबसे ज़्यादा टीआरपी मेरी आती है। मैं इंडिया टीवी पर बैठता हूँ तो वहाँ मेरी टीआरपी आती है। तो जब आदमी कोई ईर्ष्या है ना, द्वेष है ना, स्वार्थ है ना, कई कई कारण है विरोध के, और इसमें एक जमात है पूरी। मैं तो कहता हूँ 100 से क्या 1000 से ज्यादा, कम बोले मैंने, 5-10 हजार से ज्यादा मुझ पर वीडियोज मिल जाएंगे जो मेरे चरित्र भंजन करने के लिए मुझ पर झूठे आरोप वैयक्तिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से किस किस तरह से एकदम जलीलियत भरे, माने वो भयंकर से भयंकर, भद्दी से भद्दी जो गाली दे सकते हैं मेरे बारे में, जो भड़ास निकाल सकते हैं, ऐसे 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 लोग जो है बकवास करते रहते हैं। तो अब वो तो खाली मैंने कहा मुखौटा है, उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एमएनसीज। क्या आप किसका नाम लोगे आप? मैं हमने आपने तो एफआईआर दर्ज कराया, नाम बता दीजिए किसके खिलाफ किया? ठिकाने नहीं लगाए, किसकी चूल्हे नहीं हिलाई, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। तो अभी इनकी सबकी एक लिस्ट बना करके पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर डाल रहा हूँ इस बार कि ये 100 के खिलाफ, तो जिनके खिलाफ हमने नोटिस दिया है और जिनके खिलाफ अब हम जो है क्रिमिनल केस भी करने वाले, उन सबके आपको नाम पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर मिलेंगे। और ये जो पूरा झूठे आरोप घड़े, इसकी भी पूरी मैंने जानकारी ये पतंजलि फूड्स पर डाल दी, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें हम न्यूज चैनलों के ऊपर इतनी गंभीरता में तो जा नहीं सकते, मोटे मोटे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर जो स्वामी जी आपने की है किसके खिलाफ है, कुछ एक बता दीजिए। एक बात तो ये बता देता हूँ, सरकार पैरामीटर हैं कि हम 75 पैरामीटर फॉलो करते हैं। ऐसे ही हनी के ऊपर, बाकी चीजों पर सरकार के 5-10 पैरामीटर होते हैं, हम 100 पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में, गवर्नमेंट से ज्यादा बड़े साइंटिस्ट है हमारे पास में आयुर्वेद में, योग में रिसर्च करने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता देश में। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी बड़े जो है खार खाए बैठे रहते, किसी न किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, किसी न किसी के पेरोल पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे वहां पर भी है, लेकिन वो तो 1-2 ही हैं, बाकी तो जमात है पूरी साहब, इन पूरे देशद्रोहियों की, सनातन से घृणा नफरत करने वालों की। तो स्वामी जी जैसे कई बार प्रोडक्ट्स को लेके हो जाती है ना, बातें करते हैं, जैसे कि हनी को लेके आपने देखा होगा, आया कभी तेल को लेके बोलते हैं, आंवला को लेकर इसकी ब्रिक्स पतली है, आंवला के बारे में बोलते हैं। कई बार तो ना गवर्नमेंट से भी भूल हो जाती है, एफएसएसआई वालों ने गाइडलाइन जारी कर दी, दर्शक बड़े तो भ्रमित हो जाते हैं। अब देखो आंवला एलोवेरा, आप घर में जूस निकाल लो, उसकी ब्रिक्स क्या आम के जूस जैसी उसकी मोटी ब्रिक्स होंगी? गाढ़ापन उसका क्या, उसका गाढ़ापन आंवला और एलोवेरा के जूस का जो गाढ़ापन है, आप जूस निकालो और छान लो छलनी से, उसके बाद उसका जो गाढ़ापन है वो मापो कि क्या उसका बहुत पतला होगा ना। अब उसकी ब्रिक्स जो है वो फ्रूट्स के बराबर कर दी, हमने कहा ये, फिर बोला पतंजलि का जूस नकली। तो इन चीजों से ना बड़ी दया भी आती है इनको, बौद्धिक दिवालियापन के ऊपर। कुछ तो जो है मतलब जो इसके लिए पैरामीटर स्टैंडर्ड्स बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनके ही बौद्धिक दिवालियापन पर कई बार जो है तरस आता है। वो तो अपवाद है, वो तो 2-4 बार गलतियां हुई हैं सरकार के स्तर पर। तो बाकी तो मुझ पर तो मेरे जन्म से लेकर के आज तक आरोपों के पूरे हिमालय खड़े किए गए हैं, पहाड़ गढ़े गए हैं। नहीं खैर, उसको तो आपने एक संकल्प आपने पार किया, पार करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन देश के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन गलती करो, मैंने कहा चौराहे पर खड़ा करके फांसी लटका देना, लेकिन गलत नहीं कर रहा हूं तो आप मेरे को झूठा नहीं बोल सकते, मेरे को षड्यंत्रकारी नहीं बोल सकते, मेरे को बेईमान नहीं कर सकते, मेरे ऊपर आप ऐसे मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा सकते, गलत बात है। तो मैंने यही बात कही कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये किसी भी सभ्य देश को शोभा नहीं देता। भारत परिपक्व लोकतांत्रिक देश हो चुका है और देश संविधान से चलेगा, कि धेंगा मस्ती से नहीं चलेगा कि कोई भी उठ करके किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल दे। एक आदमी अपनी इज्जत बनाता है, उसके लिए जिंदगी लगाता है। मैंने 50 वर्ष खपाए हैं, तब जाकर के नाम कमाया है। कौन ऐसे आकर के मेरे को जो है मटिया भेंट कर देगा? गलत बात, नहीं होने देंगे। अच्छा स्वामी जी एक बात बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो सारी चीजें हुई, आप कैसे इन सब चीजों को आप रोक सकते हैं? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आए हैं, जब एक चलाते हैं, हाँ, तो कॉर्पोरेट वॉर तो होगा ही। तो उसमें से क्योंकि दर्शक भ्रमित हो जाते हैं ना, क्योंकि जो आपको फॉलो करते हैं या फिर लेते हैं, उनको लगता है कि क्या स्वामी जी जो हमें बोल रहे हैं वो सही है, या फिर जो ये रिपोर्ट छप रही है वो सही है। और मैंने कहा
कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स तो पूरी दुनिया में जाते हैं, अबू धाबी में भी जाते हैं, दुबई में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, यूके से कनाडा में भी जाते हैं, अफ्रीका में भी जाते हैं, और जो विचारधाराओं से बिल्कुल सहमति वहाँ भी जाते हैं। पूरी दुनिया में अब तो जो है ना ट्रेड ऐसा हो गया ना, वो उसमें पूरी आज़ादी है। तो पूरी दुनिया में पतंजलि कहीं फेल नहीं होता, यही फेल क्यों होता है? तो और वो देश तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं साहब, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और हम कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और प्रोडक्ट बेचते हैं, बाहर कुछ और प्रोडक्ट, यही घी जाता है, यही तेल जाता है, यही हनी जाता है। और अब तो दरअसल क्या है, बात प्रोडक्ट की है ही नहीं। मैंने कहा ना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, और लोगों में जो है ना बेचैनी है कि ये स्वयं भगवा कपड़ा पहनने वाला, ये नंग धड़ंग बाबा, ये कैसे आगे बढ़ रहा है? क्यों पेट में दर्द है भाई, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो अपना, तुम भी कुछ मेहनत कर लो। मैं मेहनत करता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और एक ही संकल्प के साथ, हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में, सबकी प्रगति, सबका स्वास्थ्य, सबके जीवन में खुशहाली, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने श्वासों मातृभूमि के लिए। तो हम तो एक पागलपन में जीते, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करके संकल्प के साथ शुरू करते हैं कि मैं ऋषियों का उत्तराधिकारी हूँ, मैं गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान रामकृष्ण शिव को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं उनका वंशज हूँ जिन्होंने धर्म युद्ध, देवासुर संग्रामों में कभी हार नहीं मानी थी। तो मैं भी लड़ूंगा और जीतूंगा। तो स्वामी जी, जैसा कि आप हमेशा ही कहते हैं कि आप लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और आपने ऐसा कर भी दिखाया है। तो हम उम्मीद ही करते हैं कि जिस तरह से आपने योग के क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया है, उसी तरह से कर्मयोग के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हुए फिर कॉर्पोरेट में, अब आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी आए हैं, तो यहाँ पर भी लड़ाई तो होगी, जंग होगा। हम देखते हैं इस युद्ध में स्वामी जी किस तरह से जीत हासिल करते हैं। हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, क्योंकि इसके मन में खोट नहीं होता और मेहनत पूरी करता है ना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में हम जीते हैं तो सफल होंगे, विजयी होंगे मेरे भाई। हम स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो इंडिया टीवी पर स्वामी जी को आपने सुना, स्वामी जी ने कहा है कि योग का क्षेत्र तो उन्होंने, जहां पर उन्होंने अपना सिक्का जमाया है, लेकिन अब कॉर्पोरेट जगत में भी स्वामी जी का कहना है कि वो जीत हासिल करेंगे संकल्प के साथ। वैसे हमें दी इजाजत, लेकिन इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।